हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड पाठशाला में। दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत और आज आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं एक करंट अफेयर के शानदार सा टॉपिक जो कि होने वाला है नोबेल प्राइज़ के ऊपर। जी हां, नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आप जानते भी हैं कि जो पुरस्कार वाला टॉपिक होता है यानी कि अवार्ड्स वाला, वहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस यहाँ से भी आने की पूर्ण रूप से संभावना है। ठीक है, तो बता दूं दोस्तों कि आप 2 से 3 बार वीडियो को इसको ज़रूर देख लेना, लास्ट तक देखना और एक बार अपने नोट्स में लिख लेना, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग याद भी करने वाले हैं एक शानदार सा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब है, आप मैनेज करिएगा। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब होती है। दोस्तों, बता दो कि नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत होती है 1901 यानी कि 1901 के अंदर होती है। एक स्वीडन के जो एक साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पे ये हर साल 1901 से हर साल ये दिया जाता है। ठीक है, तो 1901 में इसकी शुरुआत होती है और ये तब से हर साल दिए जाते हैं। ये स्टार्टिंग में बात करें दोस्त, तो ये कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5। एक तो था चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, दूसरा रसायन, तीसरा भौतिकी, नेक्स्ट चौथा नंबर पे साहित्य और पांचवा शांति। तो ये कुल स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। बाद में इसमें ऐड हुआ अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, जो कि 1969 से स्टार्ट होता है। जी हाँ, 1969 में अर्थशास्त्र के नोबेल भी दिया जाने लगा। तो इस तरह वर्तमान में अगर पूछा जाए आपसे, तो कुल 6 क्षेत्रों के अंदर ये दिया जाता है। कितने क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा दोस्त कि जो 6 क्षेत्र हैं इनमें से 5 तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मेडिसिन का यानी चिकित्सा का, और रसायन का, फिर भौतिकी का, और साहित्य एंड अर्थशास्त्र। ये 5 जो है आपको स्टॉकहोम के अंदर दिया जाता है। और जो शांति का 6वां नोबेल है वो ओस्लो के अंदर दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के बारे में। जी हाँ, इस बार की बात करें मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मेडिसिन की बात करें दोस्त, तो ये कुल 2 लोगों को इस बार मिला है। किसको किसको? एक तो हैं डेविड जूलियस और दूसरा अर्डम पेटापोटियन, जो कि दोनों ही साइंटिस्ट अमेरिका के रहने वाले हैं। इन दोनों लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, बात करें दोस्त इनको किस काम के लिए दिया गया है, तो ये बात करें तो ये इन्होंने देखिएगा फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, यानी कि जो शरीर में हमारे तापमान और स्पर्श जो होते हैं, स्पर्श करने के लिए इन्होंने रिसेप्टरों की खोज की है। ठीक है, तो शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टरों की खोज के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। तो किसको किसको मिला है? तो डेविड जूलियस और अर्डम पेटापोटियन। तो इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्त? एक फनी ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप कि मेडिसिन खाकर जूली को पटाया। जी हाँ, मेडिसिन खाकर जूली को पटाया। तो जूली से क्या हो गया? मेडिसिन से मेडिसिन का नोबेल, और जूली से जूलियस, और पटाया से पेटापोटियन, है ना, पटाया पेटापोटियन। तो आप ये जो कि देखिए नाम थोड़ा टेढ़े होते हैं, क्या है कि फॉरेन साइंटिस्ट हैं ये लोग, तो नाम तो आपको वहीं अटपटा सा दिखेंगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसलिए आप कोई भी एक वर्ड भी इनका याद रखेंगे तो ऑप्शन में आपको देख के ज़रूर आपको स्ट्राइक कर जाएगा चीज़ें, है ना। तो ट्रिक आपको याद रखना है कि मेडिसिन खाकर जूली को पटाया, यानी कि जूलियस एंड पेटापोटियन को दोनों मिला है। ठीक है, ये 2 लोग हैं चिकित्सा का नोबेल पाने वाले।
ठीक है, अभी नाम तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ भाई, अच्छे अच्छे नाम ला दूँ कि रमेश को मिला है, श्याम को मिला है ना, तो यही नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपको याद करवाने के लिए। चलिए फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, भौतिकी का नोबेल यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो इस बार का नोबेल पुरस्कार ये फिजिक्स का 3 लोगों को कुल मिला है। किसको किसको, एक तो है शिक्यूरो मनाबे, दूसरा है क्लाउस हैशलमैन, तीसरा है जॉर्जियो पारिसी। तो ये कुल 3 लोगों को मिला है। मनाबे साहब अमेरिका के हैं, हैसलमैन जर्मनी से, और जॉर्जियो पारिसी कहाँ के हैं, इटली के हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं भौतिकी के नोबेल पाने वाले। क्यों इनको दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में, जलवायु संबंधी खोज में उल्लेखनीय योगदान इन्होंने दिया है, इसलिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, बता दूं दोस्त कि इस अवार्ड की अभी घोषणा हुई है। ये अवार्ड इनको 10 दिसंबर यानी कि जो हमारा मानव अधिकार दिवस होता है, ह्यूमन राइट्स डे, उस दिन ये इनको प्रदान किए जाते हैं। अभी नाम की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए इसके लिए भी एक शानदार सा ट्रिक है। क्या है, कलुआ ने परी को फिजिक्स पढ़ाकर मना लिया। हाँ भाई, कलुआ ने परी को फिजिक्स पढ़ाकर मना लिया। तो कलुआ से क्या हो गया, क्लाउस हो गया, कलुआ क्लाउस है ना, परी परीशी, और फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का नोबेल पढ़ाकर मना लिया यानी कि मनाबे। तो देखिए क्लाउस परीसी मनाबे, कलुआ से क्लाउस, परी से परीशी, और मनाबे से मनाबे, है ना। तो ये 3 आपको पूरा नाम याद नहीं करना है, थोड़ा सा भी आपको एक पार्ट भी याद रहे सरनेम या कुछ भी स्टार्टिंग का, तो आप कर ले जाएंगे, है ना, याद आ जाएगा। तो फिजिक्स का नोबेल जैसे ही आए तो ट्रिक याद आ जाएगा कि हाँ, कलुआ ने परी को फिजिक्स पढ़ाकर मना लिया है। शानदार सा ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। क्लाउस, मनाबे एंड परीशी, ये तीनों लोगों को भौतिकी का नोबेल दिया गया। चलिए फिर अब चलते हैं हम लोग रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देखने वाले हैं। तो देखिए केमिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो कुल 2 लोगों को इस बार दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल। किसको किसको, एक तो है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, और दूसरा डेविड मैकमिलन जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। ये 2 लोगों को दिया गया है। किसके लिए दिया गया, तो इन्होंने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, यानी कि हिंदी में बात करें तो असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया है, डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे याद कर रखेंगे आप, 2 लोगों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है, ट्रिक क्या है कि केमिस्ट्री अच्छी है तो आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें लिस्ट में नाम टॉप पे होगा, और लिस्ट में नाम टॉप पे होगा तो आपका मिलन होगा, है ना। तो केमिस्ट्री अच्छी, लिस्ट में नाम आया, मिलन हो गया। केमिस्ट्री आपकी अच्छी हुई तो लिस्ट में नाम आया, फिर मिलन हुआ, तो यानी कि लिस्ट बेंजामिन लिस्ट और मिलन से मैकमिलन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर का साहित्य का नोबेल। ठीक है, यानी कि लिटरेचर का नोबेल इस बार किसको मिला है, तो इस बार लिटरेचर की नोबेल की बात करें तो अब्दुल गुरनाह को मिला है। किसको, अब्दुल गुरनाह, जो कि कहाँ के हैं, तंजानिया के हैं। ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं तंजानिया के, पहले व्यक्ति जो कि नोबेल पुरस्कार किसी भी कैटेगरी में पाने वाले बने हैं। ठीक है, तो तंजानिया के मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह जी को। इन्होंने अपने लिटरेचर काव्य शैली के माध्यम से शरणार्थियों के समस्या को उठाया था, और इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए जो उपनिवेशवाद के प्रभाव थे और संस्कृतियों को लेकर के काफ़ी कुछ लिखा है। तो इन सब जो लिटरेचर के अंदर इन्होंने करुणामयी लेखनी या फिर अडिग और करुणामयी लेखनी के माध्यम से इन्होंने जो शरणार्थियों की समस्या थी और उपनिवेशवाद के प्रभाव तथा संस्कृतियों जो हमारी हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत चीज़ लिखा है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, साहित्य का नोबेल। तो अब्दुल रजाक गुरनाह कैसे याद रखेंगे कि इस बार का साहित्य लिखकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या, इस बार का साहित्य लिख करके बहुत बड़े गुनाह कर दिए। तो गुनाह कर दिया यानी कि गुरनाह साहब को मिला है साहित्य का नोबेल। ठीक है, तो याद हो जाएंगे, इस बार के साहित्य लिखकर बहुत बड़ी गुनाह कर दिए, यानी कि अब्दुल रजाक गुरनाह, इनको दिया गया इस बार के लिटरेचर का नोबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीस यानी कि शांति की नोबेल की बात करें दोस्त,
तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी ये कुल 2 लोगों को मिला है। एक तो है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं, और दूसरी दिमित्री मुराटोव है ना। एक है मारिया रेसा और दूसरी हैं दिमित्री मुराटोव जो कि रसिया की रहने वाली हैं। तो दोनों लोगों को मिला है। ये दोनों बात करें कि ये दोनों जो है पत्रकार हैं। क्या हैं? ये दोनों पत्रकार हैं। 1935 के बाद पहली बार ये किसी पत्रकार को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़। हाँ, इतने लंबे समय के बाद जब जा कर के ये पत्रकार को किसी मिला है। ये फिलीपींस के जो मारिया रेसा हैं, ये पहले फिलीपींस के रहने वाले हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया ये एक खास बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा करने के लिए, क्यों? अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा करने के लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? ट्रिक क्या होगा? देखिए, जब आपको क्या मिले? रिया मिली। जब आपको रिया मिली तब तुम्हारी क्या, जब रिया, ऐसे याद रखिए कि जब रिया तुम्हारी मित्री बन गई, जब रिया तुम्हारी मित्री बन गई तब तुझे शांति मिली, है ना। जब रिया तुम्हारी मित्री बन गई तब तुझे शांति मिली। रिया से मारिया, ठीक है, रिया से क्या बन गया? मारिया, मित्री से दिमित्री। तो जब रिया तुम्हारी मित्री बनी तब तुझे शांति मिली, यानी कि शांति का नोबेल किससे मिला है? रिया से मारिया और मित्री से दिमित्री। तो मारिया एंड दिमित्री को मिला है शांति का नोबेल, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं, लास्ट होगा हमारा इकोनॉमिक्स का नोबेल। ठीक है, जो कि याद है, बताया था मैंने पीछे कि 1969 के अंदर इसको दिया जाता है, 1969 से। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की बात करें दोस्त, तो अर्थशास्त्र में ये कुल 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को मिला है? कुल 3 लोगों को मिला है। एक तो है जोशुआ एंग्रिस्ट जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरा है गुइडो इम्बेंस जो कि कनाडा के, और नेक्स्ट है डेविड कार्ड जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये कुल 3 लोग हैं जिनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। देखिए, डेबिट कार्ड तो आपको याद रखना आसान होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ही बैंकों के बारे में, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई बैंक हो, तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो डेबिट कार्ड, ये तो नाम आसान है, आपको याद हो जाएगा। और 2 नाम है, एक तो जोशुआ एंग्रिस्ट और एक गुइडो इम्बेंस जो कि कनाडा के हैं। ठीक है, तो इनको क्यों दिया गया? ये लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के क्षेत्र में इनका सराहनीय योगदान था। ठीक है, लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, इनमें इनके सराहनीय कार्य के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ट्रिक क्या है इसके लिए आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि तुमने जोश में गुड़िया को अपना डेबिट कार्ड दे दिया। तुमने जोश में गुड़िया को अपना डेबिट कार्ड दे दिया और वो लेके भाग गई। तुम क्या हो गए भैया? बेरोजगार हो गए, लेबर, है ना। तो जोश में, यानी कि जोशुआ, गुइडो और डेबिट कार्ड तो है ही, तो 3 लोगों को मिला है। कैसे याद रखिएगा कि तुमने जोश में गुड़िया को अपना डेबिट कार्ड दे दिया। ठीक है, क्या ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो जोशुआ, गुइडो एंड डेबिट कार्ड, 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स का। तो ये हमारा कंप्लीट रहा अभी किसका? नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो कुल नोबेल पुरस्कार 2021 हम लोग डिस्कस कर लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो, ट्रिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर देना वीडियो को। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ज़रूर 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।